हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज मम्मी के यहाँ है सत्यनारायण की पूजा, तो घर के सारे काम निपटाए और पूजा पाठ भी निपटाई। एकादशी भी है आज, तो घर जा रही हूँ पूजा में सत्यनारायण की। तो अभी बजा हुआ है 6:30, तो मुझे भी जाना है और लेट हो गया। मुझे 6 बजे जाना था पर आधा घंटा लेट हो गया, कोई बात नहीं, मैं अभी 5 मिनट में पहुँचती हूँ। मौसम बहुत अच्छा है और रास्ता भी बिल्कुल सूना साना है। बारिश की हल्की हल्की बूंदें हो रही, तो ज़्यादा लोग बाहर नहीं निकलते, वरना इस समय टहलने वालों की लाइन लगी होती है। अब रोज ही पानी बरस रहा है, 2-4 दिन से डेली पानी बरस रहा है। बड़ा सोना साना है भैया। मेरे जूता खोल लेते। सूरा नहीं है, गोविंद माधव की। तेल लगा रहे हो? कहाँ जा रहे हो भैया? पूजा है क्या घर में? नया नया कपड़ा पहने हो? चलो। मुझे 6 बजे बुलाया था, मैं 6:30 बजे आई, लेकिन अभी तैयारी थोड़ी थोड़ी बाकी। पंडित जी आने में अभी लेट है, अभी आए नहीं। खैर कोई बात नहीं, जब तक सैली ने बना रखी चाय खोल रही है, चाय पियेंगे। जब पंडित जी आएंगे तब आते रहेंगे। पर मैं आधे घंटे पहले आ गई। हाय, माधव की बाली खींच रहे तब से। साइकिल किसने तोड़ दी? भैया बोलो भैया। पूरी साइकिल तोड़ दी? गुस्से में तोड़ी है क्या? नहीं तोड़ी। तोड़ने की आदत दिला रहे थे ना। तोड़ने की। जब भी घर में पूजा वगैरह होती है तो काम बहुत होता है, और मम्मी के मेरे पैरों में दर्द रहता है, इसके बावजूद भी वो बहुत सारा काम करती हैं। आज सुबह करीबन वो 4 बजे ही जग गई होंगी और सारे काम करने शुरू कर दिए होंगे। मम्मी के साथ सैली बराबर लगी रहती है, क्योंकि पंडित जी हमारे यहाँ ना सुबह जल्दी आ जाते हैं। 6 बजे के आसपास वो आ जाते हैं और 8 साढ़े 8 तक पूजा ख़त्म करके चले जाते हैं, क्योंकि आषाढ़ के महीने पे ना बहुत लोग पूजा और सत्यनारायण की कथा सुनते हैं ना, तो इस वजह से तो ये व्यवस्थाएं और तैयारियां होने लग गई। सारी चीज़ें तो मम्मी ने रखी हुई थी, मैं बस थोड़ा सा इंतज़ाम करे, जैसे दीपक में घी डालना, कलश स्थापन के लिए कलश बना के रखना। फिर मैं और भैया दोनों बैठ गए आम का पत्ता लेकर के दरवाजे में बंदरवार बांधने के लिए। तो भैया पत्तों में गांठ लगा रहा था, मैंने कहा नहीं, गांठ लगाएंगे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो कोई आसान सा तरीका निकालते हैं। और इस तरीके से एक पत्ते के अंदर पत्ता डाल के उसमें और हमने बंधनवार बनाना शुरू कर दिया। जल्दी से बंधनवार बनेगा और फिर उसे बांधेंगे, क्योंकि पंडित जी बार बार देख रहे हैं कि ये लोग लेट कर रहे हैं, उन्हें और भी कहीं सुनाने जाना होता है। तो हम दोनों बहन भाई बना रहे थे बंधनवार, और बच्चे ना भीतर बाहर सब मस्ती करने में लगे थे। जब भी पूजा का माहौल होता है तो घर पे एक अलग ही पॉजिटिविटी होती है, घर का माहौल ना सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है, बहुत अच्छा लगता है। रात से ही लगने लगता है कि सुबह पूजा है तो बहुत सारे काम निपटाने हैं। और ये तैयार हो गया हमारा बंधनवार, जो कि बहुत ही अच्छा हमने बना करके तैयार किया है। भैया ने धोती पहनी हुई है, पूजा में अक्सर वो धोती ही पहनता है और कुर्ता धोती। तो मैंने और भैया ने दोनों ने मिलके बंधनवार बांधा गेट पे। अच्छा, हम ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं बांध रहे थे क्योंकि बारिश थी, पानी तो बरस ही रहा था और साथ में सीढ़ी लगा के चढ़ने में डर लग रहा था। तो किसी तरीके से बस एक कहते हैं ना शुभ हो जाए, तो बस उस तरीके से ही हमने इसे बांध दिया। पापा बाहर खड़े थे, वो बाहर से ही देख रहे थे कि ये लोग ना कितना लेट कर रहे हैं, क्योंकि पापा को हमारे देरी बिल्कुल पसंद नहीं है। बंधनवार बंध गया और पूजा हो गई स्टार्ट। तो पंडित जी ने सबसे पहले भैया से शंख बजवाया और फिर वो शंख बजाएगा हमारा गोविंद, जो बहुत अच्छा बजाता है। खाने में क्या बन रहा है भाई? आज वैसे भी किचन में काम कर रही है मामी के साथ। पनीर बन रहा है। पनीर बन रहा है और क्या बन रहा है? आलू की सूखी सब्जी बन रही है। आलू की सूखी सब्जी बन रही है। सिर्फ बढ़िया है। हमारे मेन सर बाहर गए हैं। अच्छा
ये दोनों कबाड़ी, ये क्या करे तुम दोनों? घर में कुछ भी हो, पूजा हो, पाठ हो, कुछ भी हो, बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता। गोविंद जाते हैं, शंख बजाते हैं और फिर आके अपने इस साइकिल में लग जाते हैं। माधव और गोविंद दोनों बाहर पानी भी बरस रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अपने खेल में लगे। बार बार साइकिल का पहिया निकालते हैं और इंच से उसको फिर से लगा देते हैं। मसाले का बॉक्स, इसमें सारा मसाला रखा हुआ है, मसाला का खजाना है। क्या क्या बन गया? सब कुछ हो गया? रायता, मेरा तो व्रत है एकादशी का। पनीर सब, हाँ सब बना डालना इकट्ठे, ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे तो भी दिखाओ। हाय। पंडित जी ने कथा सुना दी और कथा समापन के बाद जो उन्होंने शालिग्राम को चंदामृत में डुबो के रखा था, तो उन्हें बाहर निकाला और धुल के बढ़िया से आसन में उन्हें बैठा दिया। इधर होने लग गई थी हवन की तैयारियां। तो ये जो पंडित जी हमारे यहाँ आते हैं, तो मुझे लगता है जब 97 में 97 में जब हम लोग यहाँ आए थे, तब से हम इनसे जुड़े हैं और बराबर जो भी पूजा होती है, जो भी कार्यक्रम होते हैं, वो यही हमारे घर के करते हैं। तो फिर हवन हुआ। हवन में सब लोगों ने 2-2, 4-4 आहुति डाली, क्योंकि बहुत बड़ी पूजा नहीं थी, तो हवन भी बहुत बड़ा नहीं था। और फिर प्रसाद बांटा गया। प्रसाद में क्या था कि आज भीड़ पानी की वजह से ज़्यादा लोग आ नहीं पाए थे, तो जितने लोग थे उनको ही प्रसाद दिया और सबको विदा किया। फिर पंडित जी ने कलावा बांधा और पापा जी हमारे प्रसाद खाने लग गए। अंदर आके देखा तो ये बच्चे कच्चे सब कैरम खेलने में लगे थे। खैर कोई बात नहीं, बच्चों का तो काम ही है, थोड़ा सा समय मिले तो खेलने कूदने लग जाना। प्रसाद खाया और बच्चे भी खेलने लग गए। ढेर सारा खाना पैक किया। सुबह हम 6:30 बजे आए थे, अब रात के 9 बजे घर जा रहे हैं। और अंधेला हो गया है, तो मैं बिटिया रानी दोनों है तो पहुंच जाएंगे। अब बज गया 9 और मैं करीबन 8:30 बजे घर से आ गई, निकल आई थी। तो यहाँ भैया खाना वाना खिलाया और अब जाऊंगी ठाकुर जी को शयन कराऊंगी। जब भी पूजा होती है, वो भी सत्यनारायण की, तो साल में एक बार मम्मी हमारी और सत्यनारायण की कथा सुनती, मैं भी सुनती हूँ। अभी इस बार नहीं सुन पाई, हो सकता है कल परसों में सुनूँ। तो बहुत अच्छा लगता है, पंडित जी आते हैं, कथा सुनाते हैं बहुत बढ़िया से, तो मन थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। और अब इसके बाद 3-4 दिन के बाद सावन लग जाएगा, तो सावन की पूजा पाठ ये शुरू होंगे। तो अब मैं जा रही हूँ ठाकुर जी को शयन कराऊंगी। भोग उनको लगा चुकी हूँ, आरती पूजा उनकी कर दी है बिटिया ने। तो अब ना कल मिलती हूँ फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।